नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत कर्ण पर्व चल रहा है। मामा शल्य कर्ण के सारथी बने, इसके लिए दुर्योधन ने उनको ये तो समझा दिया कि सारथी का कार्य ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। कृष्ण जैसे अर्जुन के सारथी हैं, ऐसे ब्रह्मा जी शिव के सारथी बने थे। लेकिन कर्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सूत पुत्र नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एक और आख्यान दुर्योधन सुनाते हैं। वो कहते हैं कि भार्गव नंदन परशुराम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, और शिव जी जब प्रसन्न होते तो उनसे कहते हैं कि हमें दिव्यास्त्र चाहिए। तब शिव जी ने कहा, दास्यामि ते तदास्त्राणि यदा पूतो भविष्यति। जब तुम पूरी तरीके से पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, तभी तुम दिव्यास्त्र पाने के अधिकारी होगे। तो अगर तुम्हें दिव्यास्त्र चाहिए, ये शिव ने भगवान परशुराम से कहा है, तो तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जैसी गुरु की आज्ञा, शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके यथा जानाति देवेशः पात्रम माम अस्त्र धारणे तदा शुश्रूषुवेस्त्राणि भवान मे दातुमर्हसि। उन्होंने कह दिया कि जिस दिन हे देवेश आपको लगे कि मैं इन दिव्यास्त्रों को पाने का अधिकारी हूं, तब आप ये मुझे प्रदान कीजिएगा। तब तक मैं इसी प्रकार से आपकी सेवा शुश्रूषा करता रहूंगा, अपनी तपस्या में संलग्न रहूंगा। और फिर वो भगवान परशुराम देवाधिदेव की अर्चना, पूजा, सेवा करते रहते हैं और अपनी तपस्या करते रहते हैं। एक दिन की बात है, देवताओं के ऊपर कुछ असुरों ने आक्रमण किया, और जब वो शिव जी के पास सहायता के लिए आए तो शिव जी ने परशुराम से कहा कि आप जाओ और इन असुरों का संहार करो। देखिए, परीक्षा लेने के बहुत सारे तरीके हुआ करते हैं। खाली कॉपी बुक स्टाइल में कह दिया जाए, प्रश्न पत्र दे दिया जाए और आप जवाब लिख दें, ये तो एक सामान्य परीक्षा है। जीवन की परीक्षा में इससे पास नहीं हुआ जा सकता है। तब परशुराम कहते कि उन सबसे युद्ध करना हो तो मैं तो कैसे उनके साथ युद्ध कर सकता हूं। तो महेश्वर कहते हैं, गच्छ तुम मद अनुज्ञातो निहनिष्यति शत्रुवान। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जाओगे तो तुम शत्रुओं का विनाश अवश्य कर पाओगे। और इतना कह करके जब शिव ने उन परशुराम को भेजा है, तो उन परशुराम ने जाकर के उन सब का संहार कर दिया है। और इस प्रकार से वो दिव्यास्त्र भगवान परशुराम को प्राप्त हुए शिव जी के पास से संस्पृष्टा स्थाणुना सद्यो निर्वृणः समजायत। इधर इस युद्ध में परशुराम बहुत घायल हो गए थे, लेकिन जैसे ही गुरु के पास आकर के उन्होंने प्रणाम किया है, शिव जी ने उनको स्पर्श किया, उसके साथ ही उनके सारे घाव ठीक हो गए। प्रीतश्च भगवान देवा कर्मणा तेन तस्य वै। और उनके उस कर्म से भगवान प्रसन्न हुए। तब उन्होंने वो सारे दिव्यास्त्र भगवान परशुराम को प्रदान किए। दुर्योधन कहता है, हे मामा शल्य, वही दिव्यास्त्र जब कर्ण ने भगवान परशुराम की सेवा की है, तब भगवान परशुराम ने अगर उसको योग्य पात्र नहीं जाना होता, तो किस प्रकार से कर्ण को वो दिव्यास्त्र वो देने वाले थे। और देखो तो सही, आप जिनको सूत पुत्र कहते हो, मैं तो उनको देवपुत्र मानता हूं, जिनका जन्म ही कवच कुंडल के साथ हुआ, जिनका दिव्य स्वरूप, ये लंबी भुजाएं। अरे, किसी सिंह के बच्चे को कोई मृगी जन्म नहीं दे सकती है। इसलिए मैं किसी भी तरीके से ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये सूत पुत्र है। ये अवश्य ही किसी देव का पुत्र है और किसी वीरांगना छत्राणी के द्वारा इसका जन्म हुआ है। इसलिए अगर तुम इनके सारथी बनते हो, तो इसमें तुम्हें किसी भी प्रकार का मन में संकोच नहीं होना चाहिए। तब शल्य दुर्योधन से ये कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने मुझसे कहा है, मैंने भी इस कथा को सुना है। भाई, रथी से अधिक सारथी का महत्व होता है,
इस बात को मैंने भी सुना है और संभवतः इस बात को श्री कृष्ण भी जानते होंगे, इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का उत्तरदायित्व लिया है। और जिस प्रकार से तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो, हम भी इस उत्तरदायित्व को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे अभी भी एक बात का भय है कि अगर मान लो कर्ण अर्जुन को मार भी देंगे, तब भी होगा क्या? श्री कृष्ण अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं कि वो स्वयं अपने अस्त्रों का संधान कर देंगे और फिर तुम्हारी सेना का कोई भी योद्धा जो है उनका सामना नहीं कर पाएगा। अब दुर्योधन को इस प्रश्न का जवाब देना था, और इस प्रश्न का जवाब जिस प्रकार से दुर्योधन ने दिया है वो प्रशंसनीय है। दुर्योधन कहते हैं कि कर्ण को अर्जुन वश में कर सकते हैं। ये बात तुम्हारी अगर मैं मान लूं कि अर्जुन ने कर्ण का विनाश कर दिया, तो जैसे अर्जुन का विनाश होने पे श्री कृष्ण पांडवों के पक्षधर बनेंगे, इसी प्रकार के कर्ण के मारे जाने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जवाबदारी होगी कि आप मेरी सेना की रक्षा करेंगे। जो मामा शल्य ने कहा था दुर्योधन से कि अगर कर्ण अर्जुन को मार देते हैं तो फिर श्री कृष्ण रणभूमि में मोर्चा संभाल लेंगे, यहां दुर्योधन ने शल्य से यह कह दिया कि चलो तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कर्ण अर्जुन को मारेगा, लेकिन अगर अर्जुन कर्ण को मार भी दे तो यही काम आपको भी करना है। फिर तो अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। यहां बहुत कुछ कर्ण की प्रशंसा में दुर्योधन ने कहा है कि भाई आपने देखा है कि इस रणभूमि में किस प्रकार से कर्ण ने रात्रि में माया युद्ध करने वाले उस घटोत्कच को मारा है, किस प्रकार से भीम को पराजित करके उसको अपमानित करके पता नहीं क्यों लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया, किस प्रकार से माद्री पुत्रों को भी उन्होंने रणभूमि में पराजित करके फिर अपमानित करके छोड़ दिया। तो तुम जानते हो कि कर्ण कम पराक्रमी नहीं है, फिर भी अगर जैसा आप कह रहे हो ऐसा ही हो जाए कि कर्ण की मृत्यु हो जाए, तो अभी से आपसे ये बात कह दे रहा हूं कि उसी क्षण से आप सारथी से महारथी बन के हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे। तब शल्य कहते हैं यन्माम ब्रवीषि गांधारे अग्रे सैन्य से मानद। आप जिस प्रकार से मुझे सेनापति पद प्रदान कर रहे हैं, विशिष्टम देवकी पुत्रात् प्रीतिमानस्त्वहं त्वयि, और जिस प्रकार से तुम मुझे कृष्ण से भी श्रेष्ठ बता रहे हो, मैं तुम पे प्रसन्न हुआ हूं और मैं तुम्हारे लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूं। अब इतना कह तो दिया मामा शल्य ने। ये समाचार जाके दुर्योधन जब कर्ण को देते हैं तो कर्ण शल्य को देख करके कहते हैं नाति हृष्ट मना हे से मद्र राजो विपासते। ये जो कुछ कह रहे हैं इनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है, आप इनको बराबर समझा दीजिए, क्योंकि अगर इनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है तो फिर कार्य में सफलता की उम्मीद कम रह जाती है। तब शल्य कहते हैं एवं चेन मन्य से राजन गांधारे प्रिय दर्शने, हे गांधार नंदन, मैं कर्ण के सामने भी इस बात को कह रहा हूं कि तुम्हारा प्रिय करने के लिए, और चूंकि तुम श्री कृष्ण से मुझे श्रेष्ठ मान रहे हो, इसलिए मैं कर्ण का सारथी बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन यत्तु कर्णमहं ब्रूयाम हितकामः प्रिया प्रिये, मैं कर्ण के हित के लिए जो भी बात इससे कहूंगा वो प्रिय हो वो अप्रिय हो, मम तत्क्षमताम सर्वम भवान कर्णस्य सर्वसः, मेरी उस हर बात को तुम और कर्ण दोनों लोग क्षमा करोगे। तुम में से कोई भी उस कार्य के लिए मुझे दोषी नहीं मानेगा अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो। कर्ण कहते ईशानस्य था ब्रह्मा, जैसे शिव के सारथी ब्रह्मा बने थे, जैसे पार्थ के सारथी श्री कृष्ण हैं, इसी प्रकार से तुम भी नित्य हमारे कल्याण में रत होकर के हे मद्रराज हमारे सारथी बनो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। शल्य कहता है देखो भैया, आत्मनिंदा आत्म पूजा पर निंदा परस्तव, अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की प्रशंसा करना, ये सब श्रेष्ठ लोग नहीं किया करते हैं।
तो मैं यहां अपनी प्रशंसा तो करना नहीं चाह रहा हूं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर इंद्र को सारथी की जरूरत हो तो मातली की अपेक्षा मैं उससे श्रेष्ठ सारथी हूं और उससे अधिक घोड़ों के विषय में ज्ञान रखता हूं, उससे श्रेष्ठ मैं सिद्ध हो सकता हूं। बस इतना ही तुमसे कहूंगा कि कृष्ण अर्जुन के सारथी होकर के जो कुछ करते हैं उससे भी अच्छा सारथी कर्म मैं आपके लिए कर सकता हूं। फिर तो कर्ण के आनंद का पारावार नहीं है। सुबह प्रातःकाल होता है, रथ तैयार होता है और उस रथ के सारथी बन के मामा शल्य विद्यमान हुए हैं और उस रथ के ऊपर जब कर्ण चढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि दो दीप्यमान सूर्य एक ही रथ पे सवार हो गए हों। महर्षि वेदव्यास ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। मामा शल्य उस रथ को लेकर के प्रस्थान करते हैं। कर्ण ने कहा है शल्य से कि जहां अर्जुन और श्री कृष्ण हो वहां मेरे रथ को लेकर के चलना है। लेकिन यहां से शुरू होता है मामा शल्य का अपना कार्य। वो कहते हैं कि अरे सूतपुत्र, तुम क्यों इस प्रकार से पांडवों की अवमानना कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो? अरे वो कितने पराक्रमी हैं, कितने सूरवीर हैं, शस्त्र अस्त्रों के कैसे जानने वाले हैं। तुम कहते हो कि मैं उनके पास लेके चलूं। अरे तुम जब धर्मराज युधिष्ठिर को देखोगे, जब श्री कृष्ण और अर्जुन को देखोगे तो उसी समय तुम्हारा ये सारा जो अभिमान है धरा का धरा रह जाएगा। संजय कहते हैं कि इस प्रकार से अपमानपूर्ण शल्य की वाणी को सुनकर के कर्ण उस बात को सुना अनसुना करके वहां से आगे प्रस्थान करते हैं। कौरव सेना में अपशकुन हुए हैं। कर्ण, क्योंकि सारथी तो कोई उनको प्रोत्साहन दे नहीं रहा है, अपनी प्रशंसा स्वयं करता है कि तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हूं, मेरे गुरु श्रेष्ठ है और उनके पास से जिस प्रकार से मुझे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हुई है, मेरे पास हर चीज श्रेष्ठ है। आज सारथी के रूप में तुम मुझे प्राप्त हुए तो आज मेरा रथ भी अर्जुन के रथ से श्रेष्ठ बन गया है, आज मेरा सारथी भी अर्जुन से श्रेष्ठ है। लेकिन कर्ण ने कितनी भी शल्य की प्रशंसा की हो, कितना भी कुछ भी कहा हो, लेकिन शल्य जो हैं वो उसी प्रकार से कर्ण को हतोत्साहित करने के लिए बार बार वही कहते हैं, वीरम वीरम कर्ण कथ माना। अरे इतनी ज्यादा अपनी प्रशंसा मत करो कर्ण। कहां वो धनंजय और कहां तुम? भाई तुम दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है, तुम उसके साथ अपनी तुलना ही मत करो। भूल जाते हो तुम यार, तुम्हें याद नहीं रहता है जब चित्रसेन गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बनाया था तब तुम्हारा पराक्रम कहां चला गया था? तब क्यों अपना पराक्रम तुम नहीं दिखा पाए थे? तब इसी अर्जुन ने चित्ररथ गंधर्व को पराजित करके तुम्हारे राजा को छुड़ाया था। फिर और याद दिलाऊं, अरे गायों को ग्रहण करने में जब विराट नगर गए थे तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, तुम सबके सब विद्यमान थे। फिर भी इसी अर्जुन ने अकेले तुम सबके छक्के छुड़ा दिए। रणभूमि छोड़ के तुम भाग आए थे, भूल गए? आज फिर वो मौका आ गया है। तब निधनाय सुयुद्धम अद्य वै। और आज का ये युद्ध जो है ना, तब निधनाय, ये तुम्हारी मृत्यु के लिए युद्ध है। बहुत प्रसन्न मत हो, बहुत ऊंचे मत उड़ो, क्योंकि आज जब तुम रणभूमि में पहुंचोगे तब तुम्हें वास्तविकता का ख्याल आएगा। कर्ण वचन दे चुका है कि वो क्रोध नहीं कर सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, या दंड तो नहीं ही दे सकता है, कहने की तो बात जाने दीजिए। तब कर्ण कह जाए, भवत भवतु ही विकथ से ननु मम तस्य ही युद्ध मुद्यतम। आज तो हमारा युद्ध हो जाने दो, फिर अगर अर्जुन मुझे परास्त कर देता है तो आपकी बात सच हो, तो आपने जो कहा उस चीज का दुनिया स्वीकार कर लेगी, और नहीं तो आज जो युद्ध होगा इतिहास उस युद्ध को याद करेगा। मेरे रथ को लेकर के तुम जहां श्री कृष्ण और अर्जुन है उस तरफ लेके चलो। अब श्री कृष्ण और अर्जुन कहां हैं इस बड़ी विशाल सेना में, उनका तो पता ही नहीं है।
तब अर्जुन सभी से वहां उद्घोषणा करता है कि जो भी मुझे कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा कि वो कहां युद्ध कर रहे हैं, उनको मैं इनाम दूंगा, इकराम दूंगा, बहुत सारी गायें, धन संपत्ति, अरे जिसको जो चाहिए वो प्रदान करूंगा। भैया वैसे भी जब व्यक्ति का अंतिम समय आए तो जो कुछ उसके पास है उसका दान दे देने में ही उसकी भलाई होती है। आप वाल्मीकि रामायण की वीडियो सुनिए हमारे, वहां पे आपको पता चलेगा कि राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो वन के लिए प्रस्थान करने से पहले उनके हिस्से की जो भी राज संपत्ति थी उनके पास, राजमहल में एक राजकुमार के पास अपनी जो उन्हें कभी इनाम मिला हो, उन्होंने कभी जो कुछ अर्जित किया हो, वो सारी धन संपत्ति वो दान करके आते हैं। उसमें से कुछ भी उन्होंने नहीं बचाया अपने लिए, सब कुछ दान में दे दिया। तो यहां कर्ण ने जब इस प्रकार की घोषणा की कि भैया जिसको जो चाहिए वो देंगे, बस मुझे कृष्ण और अर्जुन का पता बता दो कि वो कहाँ हैं, क्योंकि आज मुझे उनका संहार करना है, उनके साथ मुझे युद्ध करना है। तब मामा शल्य उनसे कहते हैं, मां सूत पुत्र दाने ने सौवर्णम हस्तिपुंग। अरे भैया इस प्रकार से सोना, हाथी वगैरह दान देकर के बर्बाद मत करो। रणभूमि में पहुंचोगे तो धनंजय का पता तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। ज्यादा उतावले मत हो। ये तुम्हारा उतावलापन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अपने गले में पत्थर डाल के और हाथों से समुद्र को तैर के पार करना चाह रहा हो। जब तुम इस प्रकार से लोगों को दान देकर के कृष्ण और अर्जुन का पता पूछ रहे हो तो मुझे तुम्हारा यह प्रयास इस प्रकार से लगता है जैसे कोई स्वयं अपनी मृत्यु का आवाहन करते हुए और उस मृत्यु को प्राप्त करने के लिए दान कर रहा हो। अगर तुम्हें अर्जुन के साथ युद्ध करना है तो पूरी व्यूह रचना करो और उस व्यूह के मध्य में खड़े रह करके अर्जुन के साथ युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस प्रकार से अकेले जाकर के अर्जुन के साथ युद्ध करने में तुम्हारी भलाई नहीं है। तब कर्ण कहता, स्वबाहु वीरमाश्रित्य प्रार्थ्याम अर्जुनम रणे। अरे मैं अपनी भुजाओं की शक्ति और पराक्रम से अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूं और तुम इस प्रकार से मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुझे ना कृष्ण से भय है ना मुझे अर्जुन से भय है। अरे वो दोनों एकत्र हों, दोनों युद्ध कर रहे हो तो भी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। मामा शल्य फिर शुरू हो जाते हैं और इस बार उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि जो बातें सामान्यतः कोई सुनने के लिए तैयार ना हो। कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो केसरी सिंह की तरह हैं, वने श्रृगाला पिसितेन तृप्तो। जैसे वन में एक कोई शियार हो और वो बड़ा इस प्रकार से तृप्त हो गया हो खा खा के और वो सिंह को देख करके उसको ललकारने लग जाए, ऐसी तुम्हारी हालत है। ईशादंतम महानागम, जैसे बड़े बड़े दांत वाले किसी हाथी को कोई छोटा सा शस को जो खरगोश है वो युद्ध के लिए ललकार रहा हो। कहाँ हाथी जैसा विशालकाय अर्जुन और कहाँ खरगोश जैसे तुम। बिल में स्थित सर्प को कोई बालक बिना समझे और लकड़ी से बार बार उसको क्रोधित करने की कोशिश कर रहा हो। ये तुम्हारा प्रयास इस प्रकार का है। किसी क्रोधित हुए सिंह को जैसे कोई श्रृगाल उसके पास जाकर के और ललकार रहा हो, इस प्रकार से हे कर्ण तुम इन पांडवों को ललकारो मत। जैसे आकाश में गर्जना करते हुए किसी महामेघ को कोई मेढक नीचे से टर टर करके और ललकार रहा हो, इस प्रकार का तुम्हारा ये प्रयास मुझे लगता है। अपने घर में शेर कहलाने वाला कुत्ता जैसे भौंकते हुए वन में जाकर के उसी प्रकार से सिंह के ऊपर आक्रमण करे, भौंकने लग जाए, इस प्रकार से अर्जुन के प्रति ये तुम्हारा आक्रोश मुझे दिखाई दे रहा है। मानो मेरी बात, एक बाजू चूहा, एक तरफ बिल्ली, एक तरफ कुत्ता, एक तरफ व्याघ्र, एक तरफ श्रृगाल, एक तरफ सिंह और एक तरफ खरगोश और एक तरफ हाथी। समझ लो, तुम अपने को भी समझ लो और अर्जुन को भी समझ लो। मेरी बात मानो, अभी भी तुम्हें इस प्रकार से युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। जब मामा शल्य ने बहुत कर्ण से कहा, अब कर्ण को भी क्रोध आ जाता है और फिर यहां पे कर्ण ने जो कहा है
वो मुझे किसी प्रकार से योग्य नहीं लगा, लेकिन जो कहा है वो आपको सुनाऊंगा अवश्य अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।